बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद है आप जहाँ भी खुश होंगे, सुकून से होंगे। लेकिन पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा बेसुकून कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कई दिनों से कि मुझे वैसे तो मुझे तकरीबन पिछले 6 महीने से लग रहा था कि एकदम से गेम वही चलनी है जो मुशर्रफ के साथ चली थी, कि पाकिस्तान के हालात थोड़े अच्छे होंगे, साथ ही जो है इमरान खान का तख्ता उलट दिया जाएगा। क्योंकि मैं शुरू से इस बात पे यकीन रखता हूँ कि जिस तरह की मेजोरिटी दी गई इमरान खान को, जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया, जिस तरह के बंदे लगे हैं अभी तक, ये गेम प्लान ही सिर्फ साल 2 साल का था। बेसिकली मेरे नज़रिए के मुताबिक इमरान खान के लिए इसको लाया गया था कि मुल्क के में जो हालात कर गए थे पिछले लूट घसूट करके, क्योंकि उसमें रिटायर्ड और हाजिर सर्विस बैठे हुए लोग ये सब मिल के इस मुल्क को लूट रहे हैं, जिनके सारे सारे ख़ानदान बाहर बैठे हुए हैं। वो कभी भी अमेरिका यूरोप के खिलाफ नहीं चल सकते। ये रशिया पहले से कह चुका है कई दफ़ा इमरान खान को कि तुम्हारे अंदर इतनी पेनिट्रेशन है कि तुम हमारे साथ कभी भी तल्लुकात कायम नहीं कर सकोगे। और इसको लाया गया था क्योंकि इनको कोई पैसा देने को तैयार नहीं था इस मुल्क को। फौज आ नहीं सकती थी, साथ अमेरिका बैठा है अफगानिस्तान में। मीडिया इस तरीके से चल रहा है कि वो फौज उनको नहीं कंट्रोल कर सक रही, इसलिए वो कोई बंदा ढूंढ रहे थे, कोई बंदा ऐसा मिले जिसका सारी दुनिया में एक्सपोजर हो, जो दुनिया को कायल कर सके और जो मेहनती हो। वो इमरान खान पिछले 20 साल से 23 साल से कोशिश कर रहा था। उसको उस पर ऊपर उन्होंने फिंगर रखी कि इसको साल 2 साल के लिए बनाते हैं, जब थोड़ी इकानमी बेहतर होगी फिर अपने यार वापस लाएंगे और फिर से गेम शुरू करेंगे खाने और लूटने की। लेकिन बीच में आ गया कोरोना। इस चक्कर में उन्होंने 3 साल, 3.5 साल या 4 साल गुजारने दिए हैं इमरान खान। जो मर्जी उसने दुनिया में किया, खारजा पॉलिसी में जिस तरह मर्जी इंडिया को घुटनों पे ले आया, यूरोप अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिए सारा। और यही सबसे बड़े मसाइल हैं। अब तो ये कहा जा रहा है ना कि बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट शामिल हो गई है सारी गेम में, इमरान खान नहीं बच सकता। बेसिकली हमारी अंदर की इस्टेब्लिशमेंट है, जब से चीफ बदला है ISI का, तब से नीचे जा रहा है। बल्कि जब से अफगानिस्तान से अमेरिका निकल गया, उसके बाद फ़ौरन ISI चीफ को बदल दिया गया, जनरल फैज़ को। उसके बाद ये नया आ गया जो पहले ही सिंध में रह के आया, जिसने बिलावल और जरदारी को रियायत दिलवाई इदारों में। कोई अदालत हुकूमत के किसी बात को नहीं मान रही, हर चीज़ चैलेंज हो रही है, हर चीज़ रुक रही है। इमरान खान से गलतियां करवाई गई। ये जितने लोटे अब भाग रहे हैं, ये सिर्फ इन अदारों के इशारों पे उन्होंने इसको टिकटें दी हैं, अपने बंदों को छोड़ के। और अदारों में जो बंदे लगाए हैं, समेत शेख रशीद के इंटीरियर मिनिस्टर लगाने के, जो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन लगा, वो भी इन्हीं अदारों के इशारे पे। जो अतर मिनल्ला को चीफ जस्टिस बनाया गया इस्लामाबाद का, वो जो PTI का वो वकील जो मीडिया पर बैठ के चई कर रहा है, जिसको कभी जवाब नहीं दिया जाता किसी बात का, चबल सी है वो। उन्होंने जी, वो कमेटी ने इसको चेक किया, रिकग्नाइज किया। वो बंदा एक चीज़ है, उसने शुरू से लेके आखिर तक सिर्फ नवाज लीग की, क्योंकि वो सबको पता है शुरू से कि वो तो चौधरी इफ्तिखार का बायां हिस्सा था। वो फील्डिंग सेट की गई आहिस्ता आहिस्ता, और ये बंदे इसीलिए घुसाए गए थे PTI में कि जब चाहे इनको खींच लेंगे और इसकी हुकूमत गिर जाएगी। वही कुछ हो रहा है। बेशक इमरान खान मर्दाना वार लड़ रहा है, उसके साथ नौजवान नस्ल अवाम जिनको कुछ रिलीफ मिला है, जिसके लिए उसने हज़ारों काम किए हैं, इस मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके गया, जिनको नज़र आ रहा है वो उसके साथ लड़ रहे हैं। लेकिन अदारों में बैठे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी में जजेस, जिनकी सारी सारी नस्लें बाहर बैठी हैं यूरोप में और अमेरिका में, जिन्होंने लूट के ढेर लगा दिए। कुछ के स्कैंडल निकल आए, कुछ के नहीं। बाद में समझ आई, ये जो नारे लगाता फिर रहा था नवाज शरीफ, मुझे क्यों निकाला, क्योंकि जजों के भी स्कैंडल आए पनामा लीक में नहीं निकाले गए। ये आर्मी के लोगों के आए, लेकिन उनको कुछ नहीं उंगली लगाई गई, सिर्फ उसको निकाला गया। तो उसने तो कहना था मुझे क्यों निकाला। बेसिकली शुरू से लेके 70-75 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं। सबसे ज़्यादा जितना इस मुल्क का हमारी आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट ने तबाही की है ना, इतनी किसी ने नहीं की। उसके बाद अदालतों ने की है, और अदालतें उनके इशारे पे चलती हैं। कितनी गालियाँ नहीं दी गई इन्हीं लोगों की तरफ से, इन्हीं अदारों में बैठे हुए लोगों को। लेकिन किस किस्म की ये ढीठ मखलूक है, किसी को उंगली नहीं लगाते। क्यों? आखिर काने हैं तो फिर है ना, कुत्ती चोराना रली है तो सारा कुछ होने है ना। जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, ये सारा यही सिलसिला चल रहा है। इमरान खान को एक चांस मिला था, एक मौका मिला था,
अब सब के सब ऐसा ऐसा बागी होते जा रहे हैं। जो होना था वो तो हो जाएगा। अब सिर्फ अवाम, शुरू से देख रहा हूँ मुशर्रफ के दौर से लेके जब ये आए थे वापस सारे हरामजादे जिनके 10-10 20-20 साल पुराने केसेस ख़त्म करके इनको बहाल किया काने दज्जाल ने, चौधरी इफ्तिखार ने, और उनको वापस वज़ीर आज़म बना दी उन्होंने। फिर लूट खसूट करके पाकिस्तान को गड्ढे में फेंक के चले गए थे। अब फिर उनको लाने की कोशिश कर रही है ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट। मैं कितनी दफ़ा वीडियोज़ बना चुका हूँ हर चीज़ पे, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ। एक थिन सी मेजॉरिटी दे के कोalition गवर्नमेंट बना के ये चौधरियों के साथ जो सीट एडजस्टमेंट करवाई गई वो भी इन मिलिट्री के अदारों के इशारे पे, ये सारे के सारे कभी आज तक उसने बात नहीं की इमरान खान ने कभी भी, चाहे मैं कर रहा हूँ या कुछ और लोग कर रहे हैं बड़े सुलझे अंदाज में। दिल तो जल रहा है और गुस्सा आ रहा है इतना हिसाब कोई नहीं कि अगर वो मुल्क खड़ा होना चाह रहा है, अवाम खड़ी हो रही है, उसको खड़े नहीं होने दिया जा रहा। और ये सारे जरदारी और ये सारे डाकू आज साफ सुथरे हो गए हैं। वाह, ये बाकी हकायक तो आपको पता है, रोज़ अखबारों में आ रहे हैं, रोज़ मीडिया तो है ही खैर उनका। मैं तो यूट्यूबर्स को देखता हूँ वो क्या कह रहे हैं। यूट्यूबर्स भी 60-70% उन्हीं के साइड के हैं, उन्हीं के मीडिया सेल हैं। चंद एक जो मुखलिस नज़र आते हैं जो फेयर बात करते हैं, उनसे सुन के आपसे बात कर रहा हूँ। यही कुछ मैंने कहना था अभी। इसलिए मेरी तो दुआ है और मशवरा है इमरान खान साहब को कि आराम से हुकूमत तोड़े, नए इलेक्शन करवाएं। कोई फ़ायदा नहीं है इस सारी हेरा फेरी में घुसने का। अवाम, और मुझे डर है कि कहीं आपको कुछ ये लोग जो हैं, ये जो बैठे हैं ऊपर हमारे अदारे, ये आपको कुछ कर ना दें। इसलिए एहतियात करें और दोबारा इलेक्शन करवाएं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे इस मुल्क की। अगर किस्मत में अमन और सुकून लिखा होगा तो फिर आ जाएंगे, वरना फिर मुशर्रफ भी उधर व्हील चेयर पे बैठा हुआ है जाके, कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा। यही आज का मेरा व्लॉग है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।